हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। आपने नाम भी सुना होगा सॉल्यूशंस। ठीक है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कितने टाइप्स के हमारा सॉल्यूशंस यानी कि मिक्सचर होता है, और थोड़े से इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। दैट मीन्स बहुत ही ईजी टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे से ईजिली समझ में आ जाएगा एक बारी में ही। तो देख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले आप ये समझो कि जो हमारा सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट है, जब आप सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट को मिक्स कर देते हो दैट मीन्स आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपने शुगर लिया, दैट मीन्स चीनी। जब आपने शुगर को वाटर में ऐड किया तो आपका क्या बन गया, चीनी पानी तैयार हो गया। तो जो आपका ये तैयार हुई चीज़ है तो यही क्या है हमारा, इसी को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसमें जो हमारा सॉल्यूट क्या होगा एंड सॉल्वेंट क्या होगा। सॉल्यूट हमारा शुगर हो जाए, क्योंकि जो क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं किसी के अंदर, तो जिसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो हमारा सॉल्वेंट है, जो चीज़ ऐड कर रहे हैं वो हमारा सॉल्यूट है। उसी को ही हम क्या बोल देते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। बिकॉज जो हमारा शुगर है और वाटर है, जब आप शुगर को वाटर में ऐड कर देते हो तो ये मिक्स हो जाते हैं, आपको वाटर के अंदर शुगर नहीं दिखाई देती क्योंकि वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है। दैट मीन्स जब ये जो शुगर है ये डिज़ोल्व हो गई कम्प्लीटली वाटर के अंदर, इसके बाद एक क्या बना, हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ये ले सकते हो। सेकंड एग्जाम्पल, जैसे आप मिल्क पीते हो, मिल्क में जब आप शुगर ऐड करते हो स्पून से ग्लास के अंदर, तो दैट मीन्स जो आपने शुगर ऐड की मिल्क के अंदर, तो जो आपने वो ऐड की थी वो आपको दोबारा से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसका जो साइज़ था वो इतना मिनिमम था, इतना सॉलिड पार्टिकल्स उसके, कि वो मिल्क के अंदर क्या हो गई, डिज़ोल्व हो गई। क्या हो गई, डिज़ोल्व हो गई। जो ये डिज़ोल्व हुआ तो एक मिक्सचर तैयार हो गया, तो वही हमारा क्या है, वही हमारा सॉल्यूशन होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से जो हम मिला के बनाते हैं, जो तैयार होता है हमारा प्रोडक्ट, दैट मीन्स वही हमारा क्या है, सॉल्यूशन होता है। अब बात करते हैं वाटर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना, कहीं पे भी आपसे पूछा जाए कि जो हमारा वाटर है वो कैसा कंपाउंड है, तो जो हमारा वाटर है वो एक पोलर कंपाउंड होता है। ठीक है, कैसा होता है, पोलर कंपाउंड। और जो वाटर है आप सभी को पता है वो एक कैसा है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि सार्वभौमिक है। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्सचर, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारे अपने मिक्सचर भी पढ़ा होगा। मिक्सचर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होमोजीनियस, एक हमारा हिट्रोजीनियस। तो जो आप एक बात ये ध्यान रखेंगे कि कंपाउंड में जो रेशो हमारा होता है वो फिक्स्ड होगा। किसके अंदर, कंपाउंड में जो हमारा रेशो होता है वो फिक्स्ड होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप आपको इतना पता होगा कि जो होमो होता है, होमो का मीन्स सेम होता है। दैट मीन्स सेम, जैसे आप या तो दो आप आयरन ले लो, सेम तो वो कैसे हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगी। या आप सेम आइडेंटिकल कोई भी पीस ले लो तो वो कैसे हो जाएंगे, हमारे होमोजीनियस हो जाएंगे। वैसे ह्यूमन बींग्स में कोई होमोजीनियस नहीं है, सब हिट्रोजीनियस है, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी, सबका फ्रेम ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो सब क्या है, अलग अलग है। तो होमोजीनियस में आप क्या ले सकते हो, सेम में, जैसे आप 2 हेयर पिन सेम ले सकते हो तो वो कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस। आप 2 हेयर रबर सेम ले सकते हो तो वो कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस। आप 2 एक जैसे सेम फ़ोन कवर ले सकते हो तो वो कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल है। लेकिन अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब सेम होता है और हिट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, अब एक बात यह है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है ना, ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है। हिट्रोजीनियस क्या है, पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो पाता। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, दैट मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर। और जो पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होता सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस। एग्जाम्पल, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया वही आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। होमोजीनियस में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे आप
क्या करते हो, एक ग्लास लेते हो, एक ग्लास के अंदर या आपने कोई भी जार वार लिया, आपने इसके अंदर वाटर लिया, वाटर डालने के बाद आपने इसमें शुगर ऐड कर दी, तो आपने जो स्पून से इस शुगर को ऐड किया वाटर या मिल्क के अंदर, तो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गई, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अब बात करते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जब आप दो डिफरेंट पार्टिकल्स लेते हो और वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते, उसी को ही हम हिट्रोजीनियस बोलते हो। फॉर एग्जांपल के लिए आपने स्टोन लिए, यानी कि जो बजरी पत्थर वगैरह होते हैं छोटे छोटे, प्लस आपने क्या लिया, सैंड यानी कि मिट्टी वगैरह आपने कोई ले ली। जब आपने मिट्टी को और बजरी को आपस में मिलाया तो वो मिक्स नहीं होगी, क्योंकि जो वे पार्टिकल्स है वो डिफरेंट है और वो सेम भी नहीं है। जो उनका पार्टिकल साइज है वो हो सकता है कम ज़्यादा हो, छोटा बड़ा हो, लेकिन जब वो कम्प्लीटली जो चीज़ डिज़ोल्व नहीं होती, दैट मीन्स वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, हमारा हिट्रोजीनियस। सिंपल लैंग्वेज में यही है कि होमोजीनियस वो मिक्सचर होते हैं जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, हिट्रोजीनियस वो है जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता। आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे आप वाटर, एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, वाटर में अगर आप स्टोन ऐड करोगे, दैट मीन्स पानी के अंदर अगर आप बजरिया मिलाते हो तो वो मिक्स नहीं हो सकती, तो वो कैसा मिक्सचर हो जाएगा, आपका हिट्रोजीनियस। लेकिन हाँ, अगर आप वाटर के अंदर मतलब आप सॉल्ट ऐड करते हो तो भी मिक्सर बन जाएगा, या आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी टर्मरिक वो करोगे वो थोड़ी मिक्सचर बन जाएगी, वो भी आपका होमोजीनियस में चला जाएगा। लेकिन हिट्रोजीनियस एक बिल्कुल अलग है, यहाँ पे मिक्सचर नहीं बनता, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बनता। उसके बाद फिर हमारा ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स है, इसका जो साइज़ होगा वो कितना होगा, 10⁻⁻⁹ मीटर। यहाँ पे जो ट्रू सॉल्यूशंस का जो सॉल्यूट पार्टिकल है, दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूट है उसका जो पार्टिकल्स का साइज़ कितना होगा, प्लीज़ आप ये ध्यान रखना, वो होता है हमारा 10⁻⁹ मीटर। कितना होगा, 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्ट प्लस वाटर। अब बात करते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब वो होता है कि जो पूरी तरीके से ना तो वो मतलब डिज़ोल्व हो जाए और ना ही वो अपर सरफेस पर है, वो बीच में रहता है, यानी कि रिमेन सस्टेंड रहता है। तो जो रिमेन सस्पेंडेड हो जाए वो ही क्या है, हमारा सस्पेंशन सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसमें ना तो ऐसे हो सकता है कि आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझो। सपोज़ करो ये आपने कोई जार ले लिया, ठीक है, इस जार के अंदर आपने सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाना, तो आप क्या करोगे कि जो हमारा ये हमारा वाटर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ना तो ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे और ना ही ये ऊपर सरफेस पर रहेंगे, ये बीच बीच में क्या रहते हैं, तैरते रहते हैं, जो मतलब पूरी तरह से डिज़ोल्व या नहीं हो पाते, जो ना ऊपर सरफेस पर रह पाते, जो सिर्फ बीच बीच में मतलब तैरते रहते हैं, वही हमारा क्या होता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मडी वाटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही एक छोटा सा टॉपिक था सॉल्यूशन का, जो कि सिर्फ इतना ही आपको इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मतलब बेसिक आपको डेली लाइफ में भी इतना पता होना चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, दैट मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर, थोड़ा सा रिलेट करना सीख जाओगे तो आपके लिए पढ़ना मतलब बहुत ईजी हो जाता है और आपके जो कॉन्सेप्चुअल थॉट्स में वो चीज़ फिट भी रहती है और आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। तो जो हमारा होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस समझ में आ गया। ट्रू सॉल्यूशंस का जो सॉल्यूट का पार्टिकल साइज़ है वो कितना है, अभी मैंने आपको बताया 10⁻⁻⁹ मीटर है। ठीक है, इतना आप समझ लो, एक दो बार और वीडियो देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये भी ध्यान रख लेना कि जो वाटर है वो कैसा कंपाउंड है, वो हमारा पोलर कंपाउंड है। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। इसके बाद हम कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर इसका पूरा डिटेल में मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एरोसोल कब बनता है, इमल्शन कब बनता है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपको कुछ ना कुछ सीटेट से रिलेटेड आपके लिए टॉपिक डेली लेके आती हूँ। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।